हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस पोएम, दैट इज द स्क्विरल, रिटन बाय मिल्ड्रेड बवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था स्क्विरल के बारे में, वेरी शॉर्ट पोएम, कि किस तरह से स्क्विरल के अपीयरेंस के बारे में बताया है कि किस तरह से उसका पोस्चर कैसा है, किस तरह से जो है उसकी टेल है एक क्वेश्चन मार्क बनाती है, और जो उसके स्किन है कैसी लगती है बच्चों, ओवरकोट से उन्होंने कंपेयर करा है, और उसकी एक्टिविटीज बताई है कि कितनी अलर्ट रहती है, और जब आप जो है उसके जो है शेल्टर के पास जाते हैं तो किस तरह से वो अपोजिट साइड में चली जाती है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कल भी आपको बोला था कि आप जाएं और ऑब्जर्व करें कि उसकी क्या एक्टिविटीज है, कैसी वो दिखती है, कितना क्या रिएक्शन करती है जब आप उसके पास जाते हैं। तो ये सब जो है जब आप नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो डेफिनेटली आपको जो है इजीली समझ में आ जाएगी पोम और अबाउट द स्क्वायरल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके डिफरेंट जो है कितना क्विक रिएक्शन करती है, नट्स खाती है। यही क्वेश्चन हमने यस्टरडे भी ये हमने पढ़ लिया था कल बच्चों। तो एक बारी और रिवाइज करते हैं, देन वी विल कंटिन्यू द थिंग। यू मे हैव सीन अ स्क्वायरल, कि आपने क्या देखी होगी, एक स्क्वायरल क्या देखी है आप लोगों ने? कितने बच्चों ने देखी है? कल भी मैंने क्वेश्चन पूछा था। और कभी भी अगर देखते हैं तो वहां पे नोटिस करें कि वो ऑब्जर्व करें कि क्या करती है। ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड कहाँ बैठती है? ग्राउंड में बैठी है, ईटिंग अ नट। What did it look like? कैसी दिखती है? Here is the poet's description. यहाँ पे पोएट ने अपना डिस्क्रिप्शन दिया है कि जब उन्होंने एक स्क्वायरल को देखा तो उसको उन्होंने ऑब्जर्व करा, नोटिस करा और यहाँ पे डिस्क्राइब किया। He wore a question mark for tail, ओवरकोट ऑफ ग्रे। उसकी स्किन के बारे में बोला है कि जो इसकी स्किन है ऐसी लगती है जैसे उसने एक ओवरकोट पहना है। टेल कैसी लगती है? ऐसा लगता है इट वोर अ क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है। वोर मीन्स वेयर वोर, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही सेट अप, अपराइट, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म में सिर्फ सेट, ओवरकोट पहना है ग्रे कलर का। स्ट्रेट है टू ईट नट, और स्ट्रेट बैठती है, सीधी बैठती है क्या खाने के लिए? नट। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, और उसे क्या पसंद है? चिढ़ाना पसंद है, खेलना पसंद है। तो ये भी एक क्वेश्चन एमसीक्यू का आएगा। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री, और जब भी हम उसके जो है ट्री के पास जाते हैं, शेल्टर के पास जाते हैं, ही वेंट द अदर वे, वो कहाँ चला जाता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। और कल हमने राइमी स्कीम निकाली थी बच्चों, ए बी सी बी डी बी कैसे फाइंड आउट करी थी, वो भी हमने डिस्कस करी थी। तो अभी जल्दी से हम कर लेते हैं लास्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन, और इसको नंबरिंग देते हैं ए बी सी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई एक दूसरे का जो है सेम साउंड नहीं कर रहे हैं, राइम नहीं कर रहे हैं। तो ए बी सी। अब प्ले किससे राइम कर रहा है बच्चों? ऑब्वियसली ग्रे से, तो इसको क्या देंगे हम? बी। ट्री, ट्री क्या है? इट इज टोटली जो है किसी से मैच नहीं कर रहा है साउंड, तो इसको हम बोलेंगे डी। वे प्ले ग्रे, ये क्या है? सेम कर रहे हैं, तो इट इज योर बी। तो हमारी राइम स्कीम क्या बनी बच्चों? ए बी सी बी डी बी। तो इस तरह से आपको जो है राइम स्कीम को कैसे हम निकालेंगे या बनाएंगे, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन की, किस तरह से यहाँ पे पोएट ने जो है एक लिटिल स्नॉटी स्क्वायरल के बारे में बताया है, whom the poet has observed in a garden very carefully। अब यहाँ पे गार्डन वर्ड यूज करा है, बट इन द पोम इट इज नॉट स्पेसिफाई कि गार्डन में देखा है, कहाँ देखा है। और उसकी टेल कैसी है बच्चों? कर्व्ड है इन शेप जस्ट लाइक क्वेश्चन मार्क। द फर ऑल ओवर हिज बॉडी, जो बॉडी में जो फर है, उसका स्किन है, वो कैसी लगती है? ग्रे कलर की है, ओवरकोट से कंपेयर किया है। The poet saw the little squirrel, कैसी बैठी है? अपराइट, सीधी बैठी है, और क्या खा रही है? ईटिंग अ नट। ही वॉज वेरी प्लेफुल इन नेचर, जैसे आपने देखा होगा हमेशा जो है इधर से उधर जो है वो जंप करती रहती है, फुदकती रहती है। तो यहाँ पे क्या है? उसका नेचर कैसा है? प्लेफुल इन नेचर। बट वेन एवर समवन ट्राई टू अप्रोच हिम, जब कोई उसके पास जाने की कोशिश करता है, अप्रोच करने की कोशिश करता है, तो क्या करता है बच्चों? वो ran to the opposite direction, दूसरी साइड चले जाते हैं। he used to run away in the opposite direction।
इतना क्विक जाता है, और कई बार देखा है कि ट्री के पीछे हाइड होके वो देखता है आपका एक्टिविटी। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से यूज हैं बच्चों। फर्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। द पोएट हैज पर्सोनिफाइड। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बच्चों, अभी आपकी जो है 7th क्लास है, तो पर्सोनिफिकेशन होता है बच्चों जब हम कोई ह्यूमन क्वालिटी को यूज करते हैं फॉर नॉन लिविंग थिंग के लिए, देन इट इज कॉल्ड योर पर्सोनिफिकेशन। या एनिमल्स के लिए यूज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, पर्सोनिफिकेशन। द पोएट हैज पर्सोनिफाइड द स्क्वायरल बाय यूजिंग ही। अब हम ही किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग के लिए यूज करते हैं, बट यहाँ पे हमने किसके लिए यूज करा है, एनिमल के लिए यूज करा। तो ह्यूमन क्वालिटी को एट्रीब्यूट करा है किसके लिए, एनिमल के लिए, दैट इज वाई यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन। Alliteration, it is the repetition of a letter at the start of closely placed word। Consecutive एक के बाद एक वर्ड में अगर आपका कोई कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, रिपीट हो रहा है कोई लेटर, तो उसे क्या कहते हैं हम, अलिट्रेशन। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, द रेपिटेशन ऑफ द लेटर एस इन सेट स्टेट, एस एस। तो यहाँ पे क्या है, एस जो है कॉन्सोनेंट रिपीट हुआ है, अलिट्रेशन। इमेजरी मीन्स पूरी पोम, जैसे मैंने आपको कहा था कि विजुअल डिस्क्रिप्शन है ऑफ द स्क्वायरल थ्रू आउट द पोम। तो आप जो है इसको इमेजिन करके जो है पढ़ सकते हैं। द पोएट हैज गिवन द विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्क्वायरल थ्रू आउट द पोम। एनाफोरा क्या होता है बच्चों, इट इज द रेपिटेशन ऑफ ए वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड। नहीं है बच्चों, लाइन है कि अगर दो लगातार जो है कॉन्जिक्यूटिव लाइन होती है और उसमें अगर आपको कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड योर एनाफोरा। तो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है बच्चों, ही, और ये क्या है आपकी कॉन्जिक्यूटिव लाइन है, तो दिस इज कॉल्ड योर एनाफोरा। पर्सोनिफिकेशन, अलिट्रेशन, इमेजरी, एनाफोरा, ये पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस पोम। लेट्स सी द समरी। जैसे बहुत शॉर्ट पोम है तो अभी हम समरीज की डिस्कस करते हैं। पोएटिक डिवाइसेस हमने यूज कर लिए हैं, एक्सप्लेन हमने कर लिया है लाइन वाइज। द पोएट सॉ ए स्क्वायरल। अब पोएट ने क्या देखा, एक स्क्वायरल सिटिंग ऑन ए ट्री ईटिंग नट्स। क्या खा रही थी वो, नट्स खा रही थी। उसकी टेल के बारे में बताया है पोएट ने, इट्स टेल वाज रेस्ड अपवर्ड्स। आपने देखा होगा कैसे एक वो क्वेश्चन मार्क बनाती हैं, अपवर्ड्स है विद द टिप पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, और क्योंकि इस टाइप से होती है बच्चों, तो जो टिप है वो क्या है, अपराइट है, अपवर्ड्स है, ऊपर की तरफ है, बट टिप क्या है, पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ है। Thus the tail seem to be making a question mark। तो पूंछ जो उसकी टेल है कैसी दिखती है, seem to be a question mark, जैसे कि कोई क्वेश्चन मार्क हो। It had a grey coat। और फर्दर वो उसके बता रहे हैं कि उसके जो फर है वो कैसा लगता है, कि ग्रे कलर का कोट पहना हुआ है। It was so loose that the poet calls it an overcoat। जो उसकी स्किन होती है थोड़ी लूज होती है, तो इसलिए पोएट ने क्या बोला है, ओवरकोट। In order to eat a nut, it was sitting straight। नट खाने के लिए कैसी बैठी रहती है वो, स्ट्रेट बैठी रहती है, सीधी बैठी रहती है। If human squirrel is funny little animal that likes to play with human being। और ऐसा लगता है कि वो जो है चाहती है, जो स्क्वेरल है, लाइक टू प्ले एंड टीज विथ ह्यूमन बीइंग्स, उनको चिढ़ाना चाहती है, उनके साथ खेलना चाहती है। इफ ह्यूमन बीइंग, ऐसा किसको लगता है, पोएट को। इफ ह्यूमन बीइंग्स रैन राउंड हिज ट्री, जब उसके पेड़ पे जहाँ पे उसका शेल्टर है, ट्री है, जब कोई उसके पास जाता है ह्यूमन बीइंग, रैन राउंड हिज ट्री, The squirrel wouldn't be frightened। वो डरती नहीं है, और क्या करती है, ran to the opposite direction। It would like to tease and play। और ऐसा लगता है कि वो चिढ़ाने की या खेलने की कोशिश करी है, कभी हाइड हो जाती है, कभी दूसरी साइड में चली जाती है, अपोजिट साइड में चली जाती है। ऐसा लगता है कि वो क्या करना चाहती है, it would like to tease and play with human beings। To do so, it will also run round the tree but from the opposite direction। तो जैसे कोई ह्यूमन बीइंग जाता है तो वो अपोजिट डायरेक्शन से फिर से घूम के आती है,
और ऐसा लगता है कि वो क्या चाहती है, इट वुड लाइक टू टीज एंड प्ले। क्लियर बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम द स्क्वायरल। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट डज अ ग्रे ओवरकोट रेफर टू? अब यहाँ पे ओवरकोट किसके लिए बोला है? ग्रे ओवरकोट। द स्क्वेरल्स बॉडी इज बीइंग रेफर्ड, उसकी बॉडी को, जो उसके फर है बॉडी में, उसको बोला है थोड़े से लूज हैं, दैट इज व्हाई पोएट हैज यूज्ड दिस वर्ड ओवरकोट। द स्क्वेरल्स बॉडी इज बीइंग रेफर्ड टू ए ओवरकोट। क्लियर? हाउ डज अ स्क्वेरल ईट नट? अब स्क्वेरल जो है नट को कैसे खाती है? कैसे खाती है बच्चों? सीधे बैठ के। अब 10 करके पूछा है तो क्या लिखेंगे हम? द स्क्वेरल सिट्स अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। द स्क्वेरल सिट्स अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ डू स्क्वेरल यूजुअली सिट? यूजुअली कैसे बैठती है वो? द स्क्वेरल यूजुअली सिट्स एंड रन्स विद अ बेंडेड बैक। अगर उसे नट खाना होता है तो देखो बच्चों, यहाँ पे कैसे बैठी हुई है? स्ट्रेट बैठी। अदरवाइज कैसी बैठती है वो? बेंडेड बैक। What did the squirrel do if someone came too close to his tree? जब उसके जो है ट्री के पास अगर कोई ह्यूमन बीइंग या कोई जाता है तो क्या करती है वो? ran to the opposite direction. The squirrel would run away instantly if someone tried to come too close to his tree. उसके पास आने की कोशिश करता है तो वो opposite direction में भाग जाती है और it would like to play and tease. तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं बच्चों। The poet talks about a small creature with sensitivity. Do you agree or not? तो यहाँ पे क्या बताया है कि पोएट ने किसके बारे में बताया कि स्मॉल क्रिएचर है। कौन है बच्चों? स्क्वायरल। The poem is a reflection of the poet's observation we come across in our day-to-day surroundings. अब यहाँ पे उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन करी है, जैसे कभी आप जाते हैं तो आपको भी स्क्वायरल दिखती है, कोई और चीज दिखती है तो आप भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोएट के अपने ऑब्जर्वेशन है। A squirrel is the most commonly found animal that we see around us. सबने देखी होगी स्क्वायरल, आते जाते देखी होगी। अगर के पास कोई ट्री है उसके पास देखा होगा किस तरह से वो एंजॉय करती है, खेलती है, नट्स खाती है, और उसके जो रिएक्शंस होते हैं जब आप उसको अप्रोच करने की कोशिश करती हैं तो ऐसा लगता है कि उसकी आईज देखा होगा कितनी ब्राइट होती हैं, ऐसा लगता है कि इट वुड लाइक टू प्ले एंड टीज विद यू। Yet very few of us would have thought of it as a subject matter. But कभी आपने उसको ध्यान से उसके बारे में सोचा है, उसके बारे में पढ़ा है? बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने उसके एक्टिविटी को, उसकी बॉडी को ऑब्जर्व किया होगा या उसके जो है रिएक्शन को ऑब्जर्व किया होगा। He like to tease and play. Who is teasing whom? तो यहाँ पे क्या बोला है? He like to tease and play. तो किसने बोला और किसके लिए बोला है? The squirrel को के लिए बोला है कि ऐसा लगता है कि is teasing the poet and his friends. When the poet and his friends ran around the tree on which the squirrel is sitting, it went the other way teasing and playing with them. तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है और ऐसा लगता है कि वो खेलना चाहती है और चिढ़ाना चाहती है किसको? पोएट को और उसके फ्रेंड्स को। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करे। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गए होंगे। इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब हम करेंगे, कल भी हमने डिस्कस करे थे एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो जो क्वेश्चंस बच गए हैं उसको हम आज कंप्लीट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डू एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कई बच्चों ने जवाब दिया था, क्वेश्चन मार्क है, यस दिस इज द राइट आंसर। सेकंड का है द स्क्वायरल इज कैसी है बच्चों? ग्रे कलर्ड है। ही वॉज ईटिंग अ, क्या खा रही है? नट। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? नट है। ये कल हमने कंप्लीट कर लिए थे। ही सेट अप स्ट्रेट, कैसे बैठी हुई थी वो? स्ट्रेट। बट यूजुअली कैसे बैठते हैं वो? बेंडेड। ही लाइक टू प्ले एंड टीज। इफ वी रन अराउंड हिज ट्री, ही क्या करती है? वेंट द अदर वे, केम टुवर्ड्स अस, ट्राई टू कवर हिम विद लीव्स। क्या आएगा इसका आंसर बच्चों? वेंट द अदर वे।
तो ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द स्क्वायरल लाइक टू टीज। अब स्क्वायरल को किसके साथ जो है टीज करना पसंद था? हिज फ्रेंड्स, अस, अदर एनिमल। तो ऑब्वियसली पोएट एंड हिज फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, स्क्वायरल इज ए कैसा है एनिमल? इनएक्टिव है, क्लमजी है, एजाइल है, कैसा है बच्चों? एजाइल। He wore a question mark for tail. Who is he in the sentence? तो he किसके लिए यूज करा? ऑब्वियसली स्क्वायरल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? What did squirrel look like? कैसी दिखती है? रेड वेलवेट या ओवरकोट ग्रे या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द एबव? तो ऑब्वियसली कैसे दिखती है? ओवरकोट ऑफ ग्रे। What did squirrel eat? अब स्क्वायरल क्या खाती है बच्चों? एप्पल, ग्रास, नट्स, सीड्स। तो अभी हमने क्या पढ़ा था पोएम में? क्या खाती है बच्चों? नट्स। व्हाट डिड स्क्वायरल लाइक? स्क्वायरल को क्या पसंद है? क्या पसंद है बच्चों? स्क्वायरल लाइक टू टीज एंड प्ले। क्या पसंद है? टीज एंड प्ले, चिढ़ाना और खेलना। बच्चों इस तरह से क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि अगर पोएम समझ में आती है तो इट इज इजी टू आंसर द क्वेश्चन, चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो। क्लियर बच्चों? तो अभी हम एक बारी रिविजन कर लेते हैं, इससे आपको लर्न हो जाएगा कि क्या हमने पढ़ा है बच्चों। यहाँ से हम जो है, क्योंकि पहले वाला हमने रिवाइज कर लिया था, एक्सप्लेनेशन से हम रिवाइज करते हैं। दिस पोएम इज अबाउट ए नॉटिस स्क्वायरल whom the poet has observed in a garden। अब हमने यहाँ पे गार्डन लिखा है, बट इट इज नॉट स्पेसिफाई इन द पोम कि गार्डन में देखा है या कहाँ पे देखा है। हिज टेल कैसी दिखती है? उसकी कर्व्ड इन शेप है, लाइक ए क्वेश्चन मार्क, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको। और उसकी टिप कैसी है? पॉइंटेड डाउनवर्ड। द फर ऑल ओवर हिज बॉडी कैसा है? ग्रे इन कलर है, थोड़ा सा लूज है, तो कैसा दिखता है वो? ओवरकोट। द पोएट सॉ द लिटिल स्क्वायरल sitting upright and eating a nut. He was very playful in nature, but whenever someone tried to approach him, तो क्या करती है? He used to run away in the opposite direction, means आपके, अगर आप इधर जा रहे हैं तो आपके अपोजिट मीन्स उल्टे डायरेक्शन में चली जाती है, और ऐसा लगता है इट वुड लाइक टू प्ले एंड टीज। सेकेंड हमने पढ़े थे बच्चों पोएटिक डिवाइसेस, पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि अभी आप जो है सीख रहे हैं कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस हैं। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बच्चों? व्हेन वी यूज द ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम यूज करते हैं फॉर एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग, देन इट इज कॉल्ड योर पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे हमने स्क्वायरल के लिए क्या यूज करा है? ही यूज करा है इंस्टेड ऑफ इट। इट की जगह हमने क्या यूज करा है? ही। दैट इज वाई क्या है ये? पर्सोनिफिकेशन। ऑलिटेशन, जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है इन अ सेंटेंस at the start of closely placed words, तो यहाँ पे क्या है? set or state. The poet has given the visual description of the squirrel throughout the poem. Anaphora क्या होता है बच्चों? It is the repetition of a word at the start of two or more consecutive line, में एक लाइन के बाद जो दूसरी लाइन में कोई वर्ड स्टार्टिंग में जो है रिपीट होता है, then it is called your anaphora. नेक्स्ट है समरी। समरी यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरह से स्क्वायरल को उन्होंने देखा, कहाँ बैठी हुई थी? सिटिंग ऑन अ ट्री। और क्या खा रही थी बच्चों? नट्स खा रही थी। और उसकी टेल कैसी थी? रेज अपवर्ड थी, ऊपर की तरफ थी, बट जब उसका जो पॉइंट था, टिप पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ था, जैसे यहाँ पे मैंने मार्क करके आपको बताया है। इट वॉज सो लूज, और उसकी जो स्किन है, फर है, इतना लूज है कि यहाँ पे पोएट ने उसको क्या बोला है? ओवर कोट। इन ऑर्डर टू ईट अ नट इट वॉज सिटिंग स्ट्रेट। जब वो नट खाती है तो कैसे बैठती है बच्चों? स्ट्रेट बैठती है, सीधे बैठती है, अदरवाइज थोड़ा सा बेंड करके ऐसे बैठती है। तो यहाँ पे क्या है? यूजुअली वो कैसे बैठती है? बेंड करके। बट जब उसे नट्स खाने होते हैं तो कैसे बैठती है? स्ट्रेट। Squirrel is funny little animal that likes to play with human। और पोएट ने जो ऑब्जर्व करा कि स्क्वेरल हमेशा क्या उसको अच्छा लगता है?
टू प्ले एंड टीज द ह्यूमन बीइंग। कोई भी आ रहा है उसके पास, चाहे पोएट है, उसके फ्रेंड्स हैं, अगर उसके पास अप्रोच करते हैं उसके ट्री के पास, तो किस तरह से इट रैन टू द अपोजिट डायरेक्शन, और ऐसा लगता है इट वुड लाइक टू प्ले विद यू। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन आंसर जो है बच्चों यहाँ पे रिवाइज करे थे। द स्क्वेरल्स बॉडी इज बीइंग रेफर टू अ ग्रे ओवरकोट। किससे कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे? ग्रे ओवरकोट से। हाउ डज ए स्क्वेरल ईट अ नट? अब ये मैंने क्या बोला था आपको कि नट खाते समय कैसे बैठती है बच्चों? वो स्ट्रेट, टू ईट अ नट, राइट। हाउ डू स्क्वेरल्स यूजुअली सिट? अब यूजुअली कैसे बैठती है बच्चों? बेंड करके, बेंडेड बैक। तो यहाँ पे कोई पिक्चर देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखो बेंडेड करके बैठी है, बट जब उसे नट्स खाने होते हैं तो कैसे बैठती है? वो सीधी बैठती है स्ट्रेट, राइट। So the squirrel usually sits and runs with a bended back. What did the squirrel do if someone came too close to his tree? स्क्वायरल क्या करती है? जब कोई उसको अप्रोच या उसके ट्री को अप्रोच करने की कोशिश करता है तो क्या करता है बच्चों? द स्क्वायरल वुड रन अवे इंस्टेंटली इफ समवन ट्राई टू कम टू क्लोज टू हिज ट्री। देखा होगा आपने कितना कोई रिएक्शन होता है, फट से वो अपोजिट डायरेक्शन में भाग जाती है और ऐसा लगता है कि वो क्या करना चाहती है? वुड लाइक टू प्ले विथ यू। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बच्चों। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नट खा रही है और किस तरह से बैठी है स्ट्रेट, और ये क्या है? एक क्वेश्चन मार्क बना रही है उसकी टेल। तो ऐसा लगता है पोएट को कि उसने जो है ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करा है कि ऐसा लगता है कि ही वोर। अब यहाँ पे ही यूज करा है किसके लिए? स्क्वायरल है, स्क्वायरल के लिए। तो क्या है बच्चों? वो पर्सोनिफिकेशन है, क्लियर। तो ही वोर अ क्वेश्चन मार्क। The poet talks about a small creature with sensitivity. Do you agree or not? The poem is a reflection of the, क्या है ये? ऑब्जर्वेशन है उनकी, किसकी? पोएट की ऑब्जर्वेशन है। वी कम अक्रॉस इन आवर डे टू डे सराउंडिंग। अब हम जो है, आप रास्ते में जाते हैं, कई चीजें दिखती है, कभी आपने ध्यान से देखा है उन्हें? क्या उनके बारे में पढ़ा है बच्चों? क्या देखा है आपने? उनकी एक्टिविटी क्या होती है, कैसा करते हैं, कैसा उनका अपीयरेंस है, कैसा दिखते हैं फिजिकली, या आपने देखा होगा उनकी किस तरह से वो खेलते हैं। एनिमल, कोई भी बर्ड है, एनिमल है, कभी आपने उसको ऑब्जर्व करा है? The squirrel is the most commonly found animal that we see around us. Yet very few of us would have thought of it as a subject matter. हम में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने स्क्वायरल के बारे में, उसके एक्टिविटी को देखा होगा, क्या खाती है, कैसी दिखती है। उसके टेल में कभी आपने ऑब्जर्व करा कि एक क्वेश्चन मार्क बन रहा है? कभी देखा है बच्चों आपने कि एक क्या बन रहा है? क्वेश्चन मार्क बन रहा है, राइट। तो कभी भी आपको कोई स्क्वायरल दिखती है तो देखें, उसके पास जाने की कोशिश करें, तो उसका रिएक्शन देखें कि किस तरह से वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। या कभी हमने ये भी ऑब्जर्व करोगे, अगर आप देखोगे कि तो हाइड कर लेती है अपने को पेड़ के बिहाइंड द ट्री, क्लियर। तो ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ क्या करना चाहती है? खेलना चाहती है। He like to tease and play. Who is teasing whom? तो obviously यहाँ पे he किसके लिए यूज करा है? He like to tease squirrel के लिए। The squirrel is teasing the poet and his friend. तो यहाँ पे क्या है? Who is teasing whom? तो squirrel is teasing the poet and his friends. पोएट को और उसके फ्रेंड्स को टीज करना चाहती है और या खेलना चाहती है। When poet and his friends ran around the tree on which the squirrel is sitting, it went the other way, teasing and playing with them. Clear? तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आंसर्स हैं। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस करें। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर फॉर हिज टेल वोर ए। तो कई बार हमने यहाँ पे रिपीट करा है कि उसका जो है टेल कैसी दिखती है? एज अ क्वेश्चन मार्क, क्लियर। द स्क्वायरल इज, अब स्क्वायरल कैसी दिखती है? तो हमने यहाँ पे पोएट ने कई बारी पढ़ा, यहाँ पे डिस्कस करा है, पोम में डिस्कस करा है कि ग्रे कलर्ड ओवर कोट। तो उसकी स्किन कैसी है? ग्रे कलर्ड की है। व्हाइट इज रॉन्ग, ब्लैक इज रॉन्ग, ग्रे कलर्ड। नेक्स्ट है, ही वॉज ईटिंग, अब क्या खाती है वो बच्चों?
ऑब्वियसली क्या खाती है? पोएट ने क्या देखा उसको खाते हुए? नट. तो ही वॉज ईटिंग अ नट. So that is the right answer. Next है he sat up. अब कैसे बैठी थी? सीधी बैठी थी, बेंडेड थी, इनडायरेक्टली थी. तो यूजुअली कैसे बैठती है वो? बेंडेड. बट जब नट खाती है तो कैसे बैठती है वो? स्ट्रेट. तो दोनों जो है उसके पॉस्चर्स हैं. एक है उसका यूजुअली, कैसे बैठती है बच्चों? बेंडेड. बट व्हेन ईटिंग अ नट तो कैसे बैठती है? स्ट्रेट. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? स्ट्रेट. क्लियर? तो ऐसे याद कर सकते हैं कि यूजुअली बेंडेड है और जब नट ईट करती है तो कैसे बैठती है? बेंडेड. ही लाइक टू. अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ईट, जंप, प्ले एंड टीज. तो हमने क्या पढ़ा है? ही लाइक टू प्ले एंड टीज. किसको? पोएट को या कोई भी ह्यूमन बीइंग है. नेक्स्ट है इफ ही रैन अराउंड हिज ट्री. जब हम उसकी ट्री के पास जाते हैं तो क्या करती है वो? ही वेंट द अदर वे या अपोजिट डायरेक्शन. क्या आपके पास आती? केम टूवर्ड्स अस? नो. ट्राई टू कवर हिम अप विथ लीव्स. क्या अपने आप को लीव से, पत्तियों से कवर कर लेती है? ऑब्वियसली नहीं. इसका नो आंसर है. तो इट्स राइट आंसर इज योर सेकेंड, फर्स्ट, वेंट द अदर वे. नेक्स्ट है बच्चों द स्क्वायरल लाइक टू टीज. इसको जो है चिढ़ाना पसंद कर रही थी वो. आस्क अदर एनिमल. तो ऑब्वियसली पोएट एंड हिज फ्रेंड्स. स्क्वायरल इज ए जाय. He wore a question mark for tail. Who is he in the sentence? So he कौन है यहाँ पे बच्चों? he किसके लिए यूज करा है पोएट ने? स्क्वायरल के लिए. इसीलिए यहाँ पे क्या है? ये पर्सोनिफिकेशन है. और क्यों है पर्सोनिफिकेशन? क्योंकि ही किसके लिए यूज करते हैं बच्चों? ह्यूमन के लिए, बॉय के लिए ही. तो यहाँ पे क्या है? ही कौन है? स्क्वायरल वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट डिड स्क्वायरल लुक लाइक. तो कैसे दिखती है? ओवरकोट ऑफ ग्रे, रेड वेलवेट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ अबव. तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज योर बी, ओवरकोट ऑफ ग्रे. व्हाट डिड स्क्वायरल ईट. क्या खाती है? एप्पल, ग्रास, नट्स, सीड्स. तो क्या खाती है बच्चों? नट्स. व्हाट डिड स्क्वायरल लुक लाइक. लुक लाइक इट्स द क्वेश्चन इज व्हाट डिड स्क्वायरल लाइक. क्या पसंद है? टीज एंड प्ले. तो यहाँ पे क्या पढ़ा हमने बच्चों? स्क्वायरल के बारे में पढ़ा. स्क्वायरल क्या खाती है, कैसे दिखती है. तो आप जो है एक इसके नोट्स बना सकते हैं कि स्क्वायरल सिट्स स्ट्रेट. कब बैठती है स्ट्रेट? ईटिंग नट्स. वोर ए क्वेश्चन मार्क. ओवरकोट, ग्रे ओवरकोट. किसके लिए यूज करा है बच्चों? उसके स्किन के लिए, फर के लिए, फर ऑफ द बॉडी. क्यों बोला है? क्योंकि वो क्या है बच्चों? लूज है. क्लियर? तो इस तरह से आप घर में जाके जो है लिख सकते हैं कि स्क्वायरल है, उसका जो है बॉडी के फर है वो ओवरकोट के जो है वो एक क्वेश्चन मार्क है. सिट्स स्ट्रेट. कब करती है, कब बैठती है स्ट्रेट? जब वो ईटिंग नट्स खाती है. क्लियर? तो इस तरह से आप घर में जाके छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखेंगे और कंप्लीट सेंटेंस ना लिखे फ्रेजेस में आप लिख सकते हैं अपने नोट्स को.
तो घर में जाके आप नोट्स बनाएंगे। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट पोम, और कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम, द स्क्विरल। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। अगर नहीं समझ में आया है तो यू कैन आस्क और यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस